भाई कल क्या किए थे हमने? किसी को कुछ आइडिया है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था। रीडिस्ट्रीब्यूशन किए थे ना। ठीक है। अगर इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरा सारा सब कुछ हो गया था, मेरा रिचेबिलिटी भी आ गया था। ठीक है ना? यस। एक मिनट देख लेता हूँ सारा मेरे पास रिचेबिलिटी आ गया या नहीं आया। R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10। कौन बाहर है भाई? हम्म, मतलब R7 से R9 में और एक बार पिंग करके देख लेता हूँ। R7 से अगर R9 पिंग होगा देन वी आर गुड। ठीक है ना? ठीक है। ओके। चलो, सब कुछ हो चुका था। यहाँ पे एक चीज की भाई देखो बात करेंगे। कल आ, मैं इतना आपका इतना तक हो गया था। तो स्टैटिक रूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है? तो राइट नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। क्या क्या रूट आपको देखने के लिए मिला? फटाफट बताना आज थोड़ा। कौन से रूट आपको देखने के लिए मिला? कल जितने भी किए किस टाइप की रूट आपको देखने के लिए मिला? किस टाइप मींस आपने जैसे स्टैटिक की या ईआरपी नहीं रूट नहीं की? नहीं 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 नहीं, ओएसपीएफ के अंदर जो 100 आईपी रूट ओएसपीएफ की राउटिंग टेबल में कौन ओके। सी रूट आपको देखने के लिए मिल रहा ओ था? मिले, AIO हाँ। मिला, क्या ई टू क्या मिला। नहीं, शुरुआत करो पहले। अ, जो कनेक्टेड रूट थे उसके ओएसपीएफ में नहीं नहीं, बने थे वो अभी। तो कनेक्टेड तो ओ थोड़ी ए ओएसपी। आई पहला वाला क्या मिला था? ओ रूट्स। हाँ, ओ रूट्स था। दूसरा हम्म। आई ए, आई ए नहीं, ओ आई ए। ओ आई ओ ए। ओएसपीएफ इंटर एरिया। हाँ, ओएसपीएफ ठीक है। इंटर एरिया। और हाँ। E2 था। ओ ई टू। हाँ। और इतना। और यस सर। हाँ। ठीक है। जितने भी बंदे यहाँ पे हैं सबको ओ रूट्स क्या है, ओ आई ए क्या है, ओ ई टू क्या है, आता है या नहीं आता है? पूछ लेना भाई, शर्माने वाली कोई चीज नहीं है। बहुत पुराना हो गया अभी हम। ठीक है। चलो, मैं कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मैं जिम कर रहा हूँ, आ रहा है सबको। ओके। अब देखो गाइस। सर शॉर्ट अगर में बता दीजिए फिर भी। ओ ओ का है ओएसपीएफ। ठीक है, जो खुद का एरिया का रूट्स होती है। सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूंगा R10 में मैं 100 आईपी रूट ओएसपीएफ करूंगा। 10 की जितना भी रूट्स है R10 में वो एज ए ओ रूट्स दिखाई देगा, दैट इज द यस। ओन एरिया वन। रूट्स ओएसपीएफ। ओ आई ए इसके अलावा, 10 के अलावा अगर 0 20 अदर एरिया ओएसपीएफ रूट्स, वो ओ आई ए के हिसाब से आएगा ओएसपीएफ इंटर एरिया रूट्स बाय हेल्प ऑफ AVR। बाय हेल्प ऑफ एबीआर। विथ उसके टूनिंग। बाद उसके बाद और आएगा ओ ई टू। जैसे ओएसपीएफ में कोई भी नॉन ओएसपीएफ रूट, नॉन ओएसपीएफ मींस ईआईजेआरपी एंड रीप, यहाँ पे वो जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होकर ओएसपीएफ एरिया में एंट्री करेगा दैट विल बी थ्रू द ओ ई टू रूट्स। बाय डिफॉल्ट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओ ई टू एंड ओ ई वन? ओ ई टू रूट्स का मतलब बाय डिफॉल्ट रूट होती है ओ ई टू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल रूट्स होती है ओ ई टू, जिसमें जैसे आपकी कॉस्ट जो होती है 10। अगर ये मैं देखूंगा यहाँ पे, एक इस राउटर को उठा लो R10 को। भाई 1 मिनट, someone is calling, just a minute. ओके, सॉरी। मैं किसी एक भी राउटर उठा लेता हूँ। चलो R1 में या R10 में 100 आईपी रूट ओएसपीएफ। देखो, ओ ई टू रूट्स आपको मिल रहा है।
OE2 रूट्स आपको मिल रहा है। OE2 सॉरी 10 नहीं, ये 20 है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो जो कॉस्ट आपको ला के दे रहा है ना, दैट इज द 20। एक्सटर्नल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो रूट हुआ था, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट उसकी होती है 20, एंड दैट इज द बाय डिफॉल्ट रूट आपको मिलेगा OE2 जैसे भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन मारोगे। बट अगर आपको एक्चुअली फास्ट इथरनेट का कॉस्ट क्या होती है भाई? फास्ट इथरनेट का कॉस्ट क्या होती है? लुपबैक का कॉस्ट क्या होती है? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर, यस सर। फास्ट इथरनेट का कॉस्ट क्या होती है? लुपबैक का कॉस्ट क्या होती है? 10 होती है ना फास्ट इथरनेट फास्ट इंटरनेट इथरनेट का, की, यस सर, यस सर। और लुपबैक का 1 होती है, जी। ठीक है। बट जैसे आप OE2 की, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉस्ट 20 होती है, ठीक है, दैट इज द डिफॉल्ट वन। बट अगर आपको उसको एक्चुअल रूट कॉस्ट क्या है उसको देखने के लिए आपको दैट रूट आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यू नीड टू कन्वर्ट OE2 इनटू OE1। OE2 जो होती है दैट इज द मेट्रिक टाइप 2। पहले समझो, उसके बाद नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट आएगा पूछना, क्योंकि ओएसपीएफ से बहुत क्वेश्चन आएगा। भाई देखो, मैंने क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा कौन से रूट मिलेगा? OE2, दैट इज द डिफॉल्ट वन। यस उसका सर। कॉस्ट क्या होती है? 20, 1। दैट इज नोन एज द मेट्रिक टाइप 2। इतना पूछते हैं। मीन्स पूछते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OE2 एंड OE1? तो बेस्ट आंसर ये होगा, OET2 डिफॉल्ट। तो OE2 जैसे होती है दैट इज द डिफॉल्ट रूट होती है। जैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन मारोगे OSPF एरिया में, वो OE2 में आएगा, दैट इज द बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ 20। ओके, दैट इज नोन एज द मेट्रिक टाइप 2। OE1 क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट। देखेंगे अभी, ठीक है। दैट इज नोन एज द मेट्रिक टाइप 1। सर ये नेटवर्क सेम नेटवर्क के लिए होगा या अलग अलग नेटवर्क? मतलब मतलब सर एक नेटवर्क के लिए दो रूट टाइप तो नहीं आएगा, एक ही आएगा? नहीं, इधर आप लाओगे तो एक नेटवर्क के लिए OE2 देखोगे, नहीं तो OE1 देखोगे। गॉट इट? इधर आप OE2 में एक यस। नेटवर्क को लाओगे या OE1 में लाओगे। यस यस। बट देख सकते हो, जैसे OE2 में आपने किया, उसको OE1 में कन्वर्ट किया। OE2 में देखने की कुछ जरूरत नहीं है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉस्ट 20 ही होगा। ठीक है मदन, अभी समझ में आया आया क्या पूछते हैं? यस सर। ओके। अब मुझे सपोज किसी एक रूट को हम करके देख लेंगे। हाँ, उससे पहले चलो वो मैं करके, उससे पहले कुछ चीज आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, कल जैसे मैंने क्या बोला था, पहले थोड़ा सा थ्योरी देखो फिर उसमें मैं जाऊंगा। कल भाई मैंने क्या आपको बोला था, रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो रूट लर्न हो रहा था वो कौन सा LSA मैंने बोला था आपको? 5। 5। देखो ध्यान से समझो अभी, LSA टाइप 4, 5। 5 जो होती है आपकी, वो एक्सटर्नल LSA होती है, ठीक है। 5 क्या होती है? एक्सटर्नल LSA होती है, मतलब एक्सटर्नल रूट से आएगा। बट 4 कहाँ जनरेट होती है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होती है। 5 सबको समझ में आया? एनी डाउट ऑन 5 LSA टाइप 5? मुझे थोड़ा सा हाँ ना कुछ तो बोलो। सर एक्सटर्नल मतलब क्या एक्सटर्नल? मतलब जैसे ASBR के थ्रू आया, ठीक है, नॉन OSPF रूट्स, OSPF एरिया में नॉन OSPF रूट जो एंट्री किया, किसके थ्रू एंट्री किया? LSA 5। LSA 5 के थ्रू आया। गॉट इट? हाँ। बट किसके थ्रू आया? ASBR के थ्रू आया। सो हु इज यस। जनरेटिंग द LSA टाइप 5?
हाँ, ASBR। ईआईजीआरपी का रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारा ओएसपीएफ के अंदर आया, बट किसके थ्रू आया? या रीप का रूट जैसे एबीआर ओएसपीएफ के अंदर? एबीआर के थ्रू। कैसे भाई एबीआर के थ्रू? आपने ईआईजीआरपी का रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन मारा, किसके थ्रू ओएसपीएफ एरिया में आया? किस में आपने रिडिस्ट्रीब्यूट मारा था? राउटर 1 में मारा। राउटर वन कौन सी रूट राउटर है? एएसबीआर। एएसबीआर। एएसपीआर ना। 5 बार बोल चुका हूं मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबीआर एंड एएसबीआर? एबीआर इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट एरिया, ओएसपीएफ डिफरेंट एरिया, बट एएसबीआर इज कनेक्टिंग ओएसपीएफ एंड नॉन ओएसपीएफ एरिया। आया ओके समझ सर, में? आ गया सर। ओके। अभी कौन जनरेट किया एलएसए 5 देन? एलएसए 5 कौन जनरेट किया? ASBR। एएसबीआर। एएसबीआर। सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा इस 5 लाइन का पढ़ लो। देखो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे सब चीज आप याद रह रहा है। जैसे कल मैं इस चीज को पूछ रहा हूँ, आप भूल जा रहे हो। नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन गाइज। ओके चलो कोई नहीं, एक बार इस लाइन को पढ़ो। कुछ भी डाउट आ रहा है? जो चीज मैंने समझा दिया एग्जैक्टली सेम चीज। सिंपल सी बात पूछेंगे, व्हाट इज एलएसए 5? दैट इज द एक्सटर्नल एलएसए जनरेटेड बाय द एएसबीआर, दैट्स इट। सर लास्ट लाइन लाइन का क्या मीनिंग है? दिस डज नॉट दिस डज चेंज। नॉट चेंज द रूट प्रोपेगेट थ्रू डिफरेंट ओएसपीएफ एरिया। मतलब रूट को जैसे आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है थ्रू द एसपीआर। रूट प्रोपेगेशन में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। यू कैन रिमूव द लास्ट लाइन, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन आ रहा है, यू कैन रिमूव दिस वन, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? ओके सर। अब मैं अगर ये कमांड मारूंगा, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल, देखो हर एक एलएसए में उसका वर्किंग फंक्शन अलोंग विद द सो कमांड डेफिनेटली आपको याद रखना होगा। कैसे भी करके उसको याद रखना होगा। अगर ये मैं टाइप करूंगा, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या दिमाग में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हमारी इंटरनल रूट एक्सटर्नल है रूट। उनको डेटाबेस शो करेगा। चलो एक्सटर्नल रूट से। मैं किस राउटर में टाइप करूंगा? मेरे पास कौन सा राउटर है? R4 है, हाँ ठीक है, इसे इसमें टाइप करते हैं। ठीक है, R4 में। हम्म, कहाँ गया भाई? R4 है। हु इज द एडवर्टाइजिंग राउटर? भाई देखो थोड़ा सा फॉलो करो प्लीज। ASBR 000। फॉर 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 दिस वन, 6 की रूट। आप अपना स्नैप सबके पास है? कल वाला स्नैप नहीं है तो भाई इसको उठा लो। एक मिनट। स्नैप हमेशा रेडी करके रहेंगे ना, सेम चीज फॉलो करेंगे और बीजीपी में भी। जैसे स्नैप देता हूँ ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, एक बार स्नैप ओपन करके रखना ताकि यू कैन फॉलो विथ मी। ठीक है, इसका स्नैप फटाफट लो। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको ये लग रहा है कि चलो क्लास खत्म के बाद मैं ओएसपी रट्टा मार दूंगा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन जैसे पुट होगा ना, आप भूल जाओगे। वो गारंटी मैं देता हूँ, आप भूल जाओगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझो, जैसे दोबारा इस चीज का पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। रट्टा वाला काम नहीं करेगा। रट्टा वाला ईआईजीआरपी में काम करेगा, ओएसपी बीजीपी में एमपीएलएस में बिल्कुल काम नहीं करेगा रट्टा वाला चीज। माइंड वहां पे यूटिलाइज करनी होगी। अब देखो, ले ले। स्नैप स्नैप ले लिया।
अब देखो एक चीज बताओ मुझे, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल, दिस इज द फॉर द एक्सटर्नल रूट्स फॉर द, सॉरी टाइप 5 पहले से 6 जो रूट है ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ था भाई? नॉन ओएसपीएफ रूट है। नहीं, नॉन ओएसपीएफ तो है बट कौन सी, मींस नॉन ओएसपीएफ मींस कहाँ कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल में और कौन से राउटर में कॉन्फ़िगर हुआ था, वो जानना है मुझे। राउटर 6 में रिप रिप किया है सिक्स सर। ASBL ले ठीक ले है, तो कौन इसको कौन जनरेट किया? देखो 6 की जो रूट्स था ना, 6.6.6.6, इट वाज कॉन्फ़िगर्ड ऑन द रीप, एम आई राइट, ऑन द R6 रीप। यस सर। तो इसको एडवर्टाइज किसके थ्रू हो रहा है? हु इज द एडवर्टाइजिंग राउटर? सिक्स राउटर आईडी 6 के थ्रू। हाँ, राउटर आईडी 6 मतलब R6, मैंने राउटर आईडी 6 उसी को यस ही दिया था ना। यस। तो R6 कौन है? R6 कौन है भाई? हमारे एएसबीआर। ASVR है, बस। अब 7 वाला रूट में आ जाओ, हाँ 7 वाला रूट में आ जाओ। 7 कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हुआ है? EIGRP वहाँ पे वो। EIGRP R7 में। यस सर। हु इज द एडवर्टाइजिंग राउटर? R1। Why? Because that is the ASVR। हाँ दिस इज एसबीआर। हाँ, 8 EIGRP में हुआ था, उनका यस ASVR 8 कौन है? 1 1। राउटर 1। 9 कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हुआ था? रीप, यस R9 सर। रीप। राउटर 6 पे। नहीं, R9 में कॉन्फ़िगर्ड हुआ था ना, हाँ रीप यस में। सर एएसबीआर एडव 6 रहेगा। हाँ, अब समझ में आया। यस सर। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। या ओके, अब देखो टाइप 5 का बहुत आराम से आपको मैं समझाता हूँ, टाइप 4 टाइप 5 में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ध्यान देकर समझो, जिंदगी में नहीं भूलोगे उस चीज को। अब देखो, मेरे पास दो कंडीशन हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल, सॉरी, ठीक है भाई, ये दो एरिया हो गया, ठीक है। मत मीन्स एक रीप चल रहा है, पेन लाता हूं मैं, एक मान लो रीप चल रहा है या EIGRP चल रहा है, एंड इसके OSPF के साथ ये सीधा कनेक्ट है, ये राउटर पड़ी है मेरे पास। तो इस राउटर को क्या बोलोगे आप लोग? सर दोबारा बताएंगे क्या बोले? एक यहाँ पे OSPF एरिया 0 मीन्स ओनली ASBL OSPF। सर। हाँ यस, OSPF। यहाँ पे और एक रीप और EIGRP, कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड है, इधर रीप और EIGRP, ठीक है। तो दोनों को एक राउटर कनेक्ट कर रहा है, व्हाट इज दिस राउटर? एएसबीआर। ASBL ओके, वेरी गुड। मान लो और एक कंडीशन मेरे पास है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर फॉर एन एग्जांपल, इसको क्या हो गया, अरे ठीक है, सपोज ये एरिया ए है, सपोज ये आपके रीप और EIGRP, सपोज रीप हो गया या EIGRP हो गया, ठीक है भाई। ये आपकी हो गया OSPF एरिया 0, ये हो गया आपकी OSPF एरिया 10, ठीक है। इस राउटर को क्या बोलोगे? एएसबीआर। एसबीआई पड़ेगा। ABR सर। भाई ये तो ASVR है ना। हाँ सर हाँ सर ABR सर। एबीआर। इसको क्यों ABR बोलोगे, ये तो ASVR है नहीं, भाई। इसको नीचे ASBR वाले और को। नीचे वाले ओ को हाँ, ABR। नीचे, हाँ राइट, वेरी गुड, सॉरी। इसको ABR बोलोगे आप, मुझे लगा कि इसको आप ABR बोल रहे हो, राइट। ये ABR होगा क्योंकि डिफरेंट एरिया में कनेक्ट हो रहा है।
मुझे एक चीज बताओ, अभी जो इस एरिया में रीप या ईआईजीआरपी का रूट लर्न हो रहा था, किसके थ्रू लर्न हो रहा था? ASBR के डायरेक्ट थ्रू, एएसवीआर के थ्रू। E2। हाँ, अगर इस एरिया में मैं बात करूंगा, उसको किसके थ्रू लर्न हो रहा है? ABR के थ्रू। ओके, बट अल्टीमेटली कौन जनरेट कर रहा है? अल्टीमेटली हु इज जनरेटिंग दिस वन? अल्टीमेटली ASBR जनरेट कर। एएसवीआर जनरेट कर रहा है। क्या यहाँ पे मीन्स फिर ओएसपी एरिया 10 में कैसे आ रहा है? ये एबीआर राउटर के थ्रू आ रहा है। तो हाँ जी, क्या हाँ जी। यहाँ पे ओएसपीएफ एरिया 10 को डायरेक्टली एएसपीआर के बारे में पता है? नहीं। नहीं है ना। यहाँ पे जैसे ओएसपीएफ एरिया 0 को डायरेक्टली पता चल रहा था, यहाँ पे क्या इसको डायरेक्टली एसपीआर के थ्रू, कौन है एसपीआर क्या है, उसको कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, उसको किसके थ्रू पता चल रहा है? एबीआर के थ्रू। थ्रू एवीआर। एबी। on this condition type for LSA will be generated LSA4। because this is the supporting LSA. बहुत सिंपल टर्म में बताऊंगा, where there is no AVR, everything is AVR equal to ASVR, then that time not required of the type for LSA. जहां पे AVR की नहीं है, वो ASVR सारा काम कर रहा है, then that time टाइप 4 की जरूरत नहीं है। टाइप 4 की कहाँ जरूरत है? जहां AVR and ASVR are different. AVR will tell that area how to reach to the ASVR. ठीक है, on that condition type for LSA will be generated because AVR, this area does not know how to reach to the ASVR. It will be going through AVR router. समझ में आया टाइप 4 एंड टाइप 5 का डिफरेंस? टाइप 5 तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर हम्म, बताओ। सर आप ऐसा बोल रहे हैं क्या, मतलब जहाँ पे ABR को ये पता देखो नहीं चल रहा है कि ये रूट्स कहाँ से आ रहे ना, एबीआर को तो पता चल रहा है इन एरिया को, ठीक है। एबीआर तो एसवीआर के थ्रू आ रहा है। अभी इस एरिया एसवीआर तक पहुंचने के लिए किसका सहारा ले रहा है? एबीआर की सहारा ले रहा है ना। एबीआर विल हैं? टेल हाउ ABR टू का। रीच द एबीआर विल टेल हाउ टू रीच द एसवीआर ऑन दैट कंडीशन टाइप 4 विल बी जनरेटेड। दिस इज द सपोर्टिंग एलएसए। एक बार इस तीन लाइन को पढ़ो। तो ये कहाँ जनरेटेड होगा सर, ABR में कि ASBR? दिस विल बी जनरेटेड, देखो एएसबीआर ही उसको जनरेट करेगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रैफिक जो जनरेट होगा ना, वो दैट विल बी जनरेटेड बाय द हम्म। एएसबीआर, बट उसको लेके आएगा एबीआर। एक बार ये लाइन पढ़ा, फिर उसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने से मतलब सर बिल्कुल ये क्लियर। थ्रो प्रोपागेट होगा ABR के राइट, मैं टाइप दिखाता 4। हूँ आपको। हाँ, एक बस ये लाइन पढ़ लो, मैं आप आउटपुट जैसे देखेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। एक बार बस देख लो, समझ में आया या नहीं आया जो बोल रहा हूं मैं? कमेंट टाइप करेंगे, देखेंगे, ताकि चीजें समझ में आएगा। ओके। कुछ समझ में आया यहाँ पे? कमांड देखो, टाइप करेंगे। हाँ, टाइप 4 के लिए सो आईपी ओएसपी डेटाबेस एएसवीआर समरी। ठीक है, सेम राउटर में मैं चलूंगा, एक बार ट्राई करेंगे R4 में एंड R5 में। ठीक है, R4 R5 कहाँ है? वी आर गुड, यहाँ पे है, यहाँ पे भी। थोड़ा सा देखना है, ध्यान से देखना। लिंक स्टेट आईडी क्या है? 001। व्हाट इज दैट? 001 सर। हाँ, 001, बट एस वो क्या है? वो एएसपीआर राउटर। एएसवीआर है। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? एसबीआर। मतलब ये बंदा तुम्हें बोल रहा है और टू एडवर्टाइजिंग राउटर, ये बंदा टू बोल रहा है तुम यहां तक कैसे पहुंचोगे? बाया उसके नेबर से, R2 हाँ, के। नहीं, यस। एडवर्टाइजिंग राउटर होगा। R2 कौन है भाई? एवियर है। नेबर। यस सर, एवियर एबीआर तुम्हें है। बोल रहा है कि एवियर एएसवीआर के को लेके जा रहा है, देख रहे हो? यस सर। सेम चीज।
हम्म 2 006 कौन है? नीचे वाला है एसवीआर। कौन एसबीआर लेके जा एवीआर रहा है तुम्हें? कौन रास्ता 2 बता रहा है? एवीआर। दैट इज द सपोर्टिंग एलएसए। गॉट इट? यस मादन क्लियर? R5 में एसबीआर 1 एडवर्टाइजिंग 3 हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको। जैसे R4 में दो आउटपुट आ रहा था, वन फॉर द वन, वन फॉर द सिक्स। यहाँ पे क्यों एक आ रहा है? राउटर 3 ABR है ना यहाँ पे अकेला। हाँ, देखो, ओके अब देखो, दिख रहा है? मैं कमांड कहां पे टाइप किया? R5। वो किसका दिया? लिंक स्टेट आईडी .1। .1 कौन है? R1 ASBR ASVR। ASBR उसको कैसे पहुंचोगे? R3 के थ्रू पहुंचोगे। R थ्रू ABR के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया था R4 में, वो R6 का भी दे रहा था, R1 का भी दे रहा था। R5 में सिर्फ क्यों R1 का दे रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? R5 में कितना आउटपुट आ रहा है? सिर्फ वन के लिए, इसके थ्रू पहुंचोगे। बट जैसे R4 में दोनों के लिए आ रहा था ना, वन के लिए भी, सिक्स के लिए भी, दो एसबीआर दिखा रहा था। R5 में क्यों नहीं दिखा रहा है सिक्स, ओनली थ्री क्यों? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, समझ में आ गया क्यों दिखा रहा है, ये मेरे को भी नहीं समझ में। यार, तो उसका मतलब आप लोग कुछ नहीं समझे। मैं लास्ट 15 मिनट से जो बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। नहीं, सर R4 ये में तो दोनों का एबीआर दिखा की नहीं रहा हो। तो मुझे तो सर बताओ, व्हाट सिंगल इज द एवीआर डिफरेंस? होल्ड ऑन। पहला क्वेश्चन मुझे आंसर दो। व्हाट इज LSA4 एंड व्हाट इज LSA5? समझो चीज को, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो बिल्कुल चीज को। व्हाट इज LSA4 एंड व्हाट इज LSA5? बताओ भाई। एलएसए 5 सर एक्सटर्नल एक्सटर्नल कौन जनरेट करता है? एसबीआर व्हाट इज LSA4? एलएसए 4 फोर। इस लाइन को पढ़ो सर एंड समझाओ, मैं नहीं सर बोलूंगा अभी यार। LSA4 भी एसबीआर ही जनरेट करता है, बट लेकिन ये थ्रो सपोर्टिंग थ्रो एबीआर होके जाता थ्रो एबीआर होके जा रहा है। बट यहाँ पे R5 में मेरा कंसर्न है, जैसे R4 में दोनों दिखा रहा था, R1 एंड R6। R5 में ओनली R1 क्यों दिखा रहा है? वाई ओनली R1, नो R6? है। सर यहाँ पे एक ही तो है सर, मतलब हाँ भाई, वही तो मैं पूछ रहा एसबीआर हूँ तब से। एबीआर यहाँ पे एबीआर कोई है क्या? वो तो एसबीआर काम कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी एबीआर है इसके लिए। इसके लिए एबीआर है, एबीआर बताएगा तुम्हें एसबीआर में कैसे पहुंचनी है। यहाँ पे तो डायरेक्टली एसबीआर सारा खेल कर रहा है। राइट गोट इट? ओके। गॉट LSA4 5 ध्यान से देखना, अच्छे से समझाया। आई डोंट थिंक कि आप लोग फिर उसको भूल जाओगे। अब देखो, सेम चीज, एक्सटर्नल टाइप 2, एक्सटर्नल टाइप 1, सेम चीज जो मैंने आपको बताया था। फटाफट थोड़ा उसको पढ़ लो। एक्सटर्नल टाइप 2, एक्सटर्नल टाइप 1। सिंपल लैंग्वेज में, मैट्रिक टाइप 2, मैट्रिक टाइप 1। मैट्रिक टाइप 2 बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट आपको दिखाई देगा 20। इफ यू वांट टू सी द ओरिजिनल कॉस्ट, यू नीड टू कन्वर्ट दिस रूट टू मैट्रिक टाइप 1। बस। सर सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। हाँ सर ऐसा पूछो। है, सर जब LSA टाइप 5 एएसबीआर जेनरेट करता है, ठीक है सर, हम्म।
तो जेनरेट करके सर वो जब मतलब एबीआर तक आता है, ठीक है, एल कोई एस ए भी फाइव एबीआर तक। नहीं, एल एएस एस ए फाइव में एबीआर का काम ही नहीं है ना। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम्म जो LSA 5 ASBR जेनरेट कर रहा है, एक मिनट, ठीक एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पेन के साथ करना होगा, एक मिनट है। अरे यार कहाँ गया, हाँ अब बताओ। क्या बोल रहे हो, एल एस ए सर फाइव? हम्म कोई भी सर ASBR LSA 5 जेनरेट कर रहा है, ठीक हाँ है। ठीक है, ये एएसवीआर हो गया, ये एल हाँ एस ए फाइव जनरेट किया, एक्सटर्नल हाँ जनरेट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट मारा था। ठीक है, हाँ। अब तो बताओ। ये जब हम्म अगर R10 तक आएगा सर, ठीक है, किसके अंदर आएगा? R10 तक अगर आ जाएगा R20? रूट्स, R10 आर 10 10 टेन सर। ओके, R10, हाँ ठीक है। हाँ हम्म R10 में अगर ये रूट आएगा, हम्म तो सर ये क्या, जब R2 होके जाएगा, मतलब हम्म ABR होके जाएगा, तो हम्म ABR से वो क्या कन्वर्ट R4 कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टाइप 4 हो जाएगा। ना 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 ना, वो नहीं है। देखो, जो टाइप 4 है, इस एरिया में आपकी टाइप 4 जनरेट होगा, हाँ समझ तो रहे हो? वही सर, मतलब वही टाइप 5 वही टाइप 4 बन जाएगा कैसे, या ये अलग से हाँ बनेगा। राइट, नहीं 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 नहीं, वही बनेगा। बट टाइप 4 यहाँ पे पहले जनरेट होगा, टाइप 4 के थ्रू उसको टाइप 5 वो बताएगा, नहीं तो इस कंडीशन में आपके डायरेक्टली टाइप 5 नहीं आएगा। टाइप 4 की पहले ये टाइप 4 की हेल्प लेगा, टाइप 4 के थ्रू वो टाइप 5 के पास जाएगा। बट इस accordingly. मतलब इस एबीआर इसमें, एबीआर हाँ पहले काम बताओ। करेगा, पहले एबीआर पहले काम एबीआर काम करेगा, करेगा। एबीआर इनको बताएगा ना, एबीआर कौन है, मतलब इनको कैसे थोड़ी पता चलेगा R10 R4 को एसवीआर कौन है? एबीआर उनको बताएगा कि तुम्हारा एसवीआर कौन है। तो उस कंडीशन में, या यहाँ पे भी बताएगा, इस कंडीशन में आपकी टाइप 4 जनरेट होगा। इस कंडीशन में आपकी डायरेक्टली टाइप 4 जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइप 4 के बिना टाइप 5 होगा ही नहीं इस कंडीशन में। सर ऐसा है क्या, मतलब OSPF फास्टर कन्वर्जेंस होता है इसलिए ये पहले करेगा, नहीं नहीं दूसरा नहीं, नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फास्टर कन्वर्जेंस का कोई उसमें रोल ही नहीं है। इसमें आपकी जो रूट, एक्सटर्नल रूट आएगा फॉर दिस, अगर आपकी एबीआर एएसबीआर से अलग हो गया, तो बाकी रूट को एबीआर ही बताएगा कि तुम्हारा एएसबीआर कौन है, एएसबीआर के ले जाना है कि मेरा थ्रू में चले जाओ। तो दैट टाइम आपकी टाइप 4 एलएसए जनरेट होती है। गॉट ओके इट? सर, समझ गए सर, ओके। समझ गए सर, हाँ, क्लियर सर। अब मैं कहाँ था? हाँ देखो, शॉर्टली आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर आपको मेट्रिक टाइप 1 आपको क्रिएट करनी है, फॉर एन एग्जांपल, देखो जनरली रियल लाइफ में नहीं होते, दिस इज कंप्लीटली ए लैब एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर कोई लैब आप दोगे, एग्जाम दोगे, तो देन द टाइम इट्स एग्जाम क्वेश्चन एंड इट्स ए इंटरव्यू क्वेश्चन। कभी भी जिंदगी में आपको मेट्रिक टाइप 1 हम नहीं करते हैं रियल लाइफ में, नहीं चाहिए हमें लिंक कोस्ट देखना। ठीक है, मुझे क्या करनी है, रूट मैप पे करूंगा, एनी नाम दे दोगे, EIGRP2 OSPF। ठीक है, इसके बाद राउटर OSPF के अंदर मैंने क्या किया, सारे रूट मैप को पास कर दूंगा। उसके लिए आई थिंक आई नीड टू क्रिएट वन मोर SCL। बिना SCL में इसको पहले एक रूट मैप मैं क्रिएट करता हूँ। रूट मैप E2, लेट मी ट्राई टू डू। वर्चुअल में काम करेगा नहीं करेगा, एक मिनट। मुझे मेट्रिक टाइप 1 अगर आपको दिखना है, वहां पे जस्ट उस रूट में मैट्रिक टाइप 1 आपको लिखना है। रूट मैप E2 मैंने एक क्रिएट किया, और 1 में अगर मैं इसको करूंगा, रूट मैप, एक रूट मैप की एक मैंने ना दे दिया, ये एग्जिट मारूंगा उसमें। इसके बाद OSPF के अंदर इसका करूंगा राउटर OSPF एरिया आईडी मेरा 1 चल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, डिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 मेरा रूट में
एक मिनट, रिडिस्ट्रीब्यूट IGRP 100 अगर मारूंगा, रूट मैप E टू ओ सबनेट्स मैट्रिक टाइप, कंप्लीटली मैं मार रहा हूँ मैट्रिक टाइप 1। एक मिनट, अगर मैं अभी इसमें जाऊंगा, थोड़ा सा इसको टाइम आने दो। क्लियर IP रूट स्टार R1 में, R10 में अगर मैं जाऊंगा अभी, ओके ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूटेशन जैसे मैंने मारा था ना, मैंने क्या किया, एक रूट मैप क्रिएट किया। बाय डिफॉल्ट रूट मैप के अंदर सारा पास हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूटेड EIGRP 100 रूट मैप मैंने कंप्लीटली, जितना भी नेटवर्क वहां पे नॉन OSPF वाला, पर कौन चल रहा है, EIGRP चल रहा है ना भाई, इनका जितना भी रूट मेरे अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट होके आएगा, आई वॉन्ट टू सी देम एज ए मेट्रिक टाइप 1। मेट्रिक टाइप 1 क्या होती है, OE1 होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है। रिडिस्ट्रीब्यूट हमारा में सबनेट कुछ नहीं लिखोगे, दैट इज मेट्रिक टाइप 2, मैंने लिखा मेट्रिक टाइप 1। अब देखो सर जितना दोबारा भी, बताएंगे थोड़ा सा, मैं हाँ बीच में 5 मिनट के देखो, मेट्रिक टाइप 1 होती है, मेट्रिक टाइप 2 होती है। बाय डिफॉल्ट आप हमारा क्या होती है, मेट्रिक टाइप 2 होती है गाइस। व्हाट इट एक्चुअल, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉस्ट 20 आता है। इफ आई नीड टू सी द एक्चुअल कॉस्ट, आई नीड टू कन्वर्ट मेट्रिक टाइप 2 टू मेट्रिक टाइप 1। जो एक्सटर्नल LSA टाइप 5 LSA में होती है, जो एक्सटर्नल रूट बाय डिफॉल्ट OE2 के लर्न होता है। आई वांट टू सी द एक्चुअल कॉस्ट, मुझे OE1 एक्सटर्नल टाइप 1 में उसको कन्वर्ट करनी है। मैंने किया क्या, मेरा जो रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है, ASBR में मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन मारूंगा ना, OSPF के अंदर में जैसे EIGRP का रिडिस्ट्रीब्यूट मारा, मैंने ऑलरेडी मार लिया था, उसको मैंने क्या बोला कि भाई ये जो सबनेट से तुम मेट्रिक टाइप 1 हो के अंदर लाना, मीन्स OE1, मैं तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट देखूंगा। इसको मैं सबनेट रिडिस्ट्रीब्यूट मारा इसमें R1 में। अब मैंने जैसे R2 में देखा, R10 में देख रहा हूँ, देखो जितना भी EIGRP रूट है मेरे पास किसके थ्रू आ रहा है, OE1। राइट नाउ आर एबल टू सी द एक्चुअल कॉस्ट। पहले ये सारा क्या था, अगर मैं 77 में चलूंगा, सारा 20 था। अब मेरा कॉस्ट क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट 77 कहाँ पे है, 10, हाँ 20, 30, 40 एंड 77 मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया था 50। Got it? What is the difference between OE2 and OE1? आया समझ में? यस सर। ओके, सबका समझ में आया? गाइस बोलो, Yes, नहीं sir. दे पाओगे आंसर अगर यस नहीं समझोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी, आधे घंटे इसी में टाइम दो अभी, ठीक है? वी आर गुड, वी शुड कंटिन्यू एरिया टाइप। यस सर, यस सर। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे सारा इस डायग्राम में, अभी भूल जाओ बाकी सारा चीज, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल रेगुलर एरिया कितना है, मैंने लिखा हूं यहाँ पे देखो। OSPF एरिया 10 में 200 रूट्स, 50 रूट्स, एरिया 20 में 250 रूट्स, 100 रूट्स, यहाँ पे 500 रूट्स। अगर मैं आपको रेगुलर एरिया में पूछूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे इस एरिया में, तो मुझे टोटल कितना रूट्स आना चाहिए? प्लीज फॉलो मी, नहीं फॉलो करेगा तो भाई, सबका आना चाहिए। नहीं। हाँ मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, एरिया 10 में कितना रूट आएगा?
100 आईपी और रूट ओएसपीएफ अगर देखूंगा, टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा? यार क्यों नहीं आंसर हाँ दे सर, पा टू रहे? हंड्रेड लिखा है सर आपने। हाँ, 200। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है R10 में, मीन्स इस एरिया में कितना रूट्स आएगा? पूरा डायग्राम देख के बताओ ना। मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट मार दिया, सब कुछ किया, मेरा बिल्कुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, तो इस एरिया में कितना रूट्स आएगा? तो सभी को काउंट कर लेंगे जितने रूट हैं। हाँ बताओ ना मुझे, रूट्स तो आपके सामने पाँच लिखा सौ हुआ है। 500 300 800 1100। 1100। 1100 रुपये। रेगुलर रूट कितना होगा भाई? यहाँ पे 200 रूट इसका खुद का है, यहाँ पे 50 250 ओएसपीएफ का। थ्री ओआईए का हंड्रेड रूट कितना हो गया? ओआईए रूट 300। 300 और ये 100 एंड 500 है, सॉरी 600 500 एंड 600। 100। ये कौन सा रूट होगा? OE2। OE2 600। गॉट इट भाई, समझ में आया? यस सर। ओके। पहला कंसर्न होती है स्टब एरिया। पहले तो देखो स्टब एरिया में किसका बना पाऊंगा? ओएसपीएफ का जो डेड एंड एरिया होता है, लास्ट एरिया होता है, वो और किसी के साथ उसके पीछे कनेक्ट नहीं होती है, मैं उसको ही स्टब बना पाऊंगा। तो एज पर दिस डायग्राम हुई एरिया विल बी स्टब। हाँ, दोबारा पूछो सर, क्या बोले? स्टब एरिया पहले हम पढ़ेंगे। ओएसपीएफ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एरिया होती है, ठीक है। स्टब एरिया होती है, टोटली स्टब एरिया होती है। एक्चुअली सब देखो एरिया क्या होता है सर? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो एक्चुअली टू टाइप की एरिया होती है, स्टब होती है, नॉट सो स्टब एरिया, एनएसएस से होती है। इसका एक्सटेंशन होती है टोटली स्टब एरिया, इसका नॉट सो स्टब एरिया स्टब, नॉट सो स्टब एरिया टोटली स्टब। ठीक है, ये सारा एरिया टाइप होती है। मैं पहले डिस्कशन करेंगे स्टब एरिया। स्टब एरिया पहले तो किस एरिया को आप स्टब एरिया बनाओगे? पहला क्वेश्चन ये होनी चाहिए कि कौन सी एरिया को मैं स्टब बनाऊंगा। ईआईजीआरपी में किसका स्टब बना रहे थे? व्हाट इज द स्टब राउटर इन ईआईजीआरपी? यार आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है सीरियसली। हु व्हाट इज ईआईजीआरपी स्टब? यार दिन में 24 आवर्स होती है, ऑफिस आवर के बाद भी आपके पास और भी 12 आवर्स बचा है यार। प्लीज गिव टाइम, आप खुद के ऊपर टाइम दो यार। चलो, वहां पे मैंने क्या बताया था? उसके पीछे अगर और कुछ AIRP कनेक्ट नहीं है, वो फालतू में वहां पे मैसेज वैसेज क्यों भेजेगा? तो मैं नहीं, उसका स्टब, वो स्टक रहता है, आप स्टब बोल रहे हैं। मैं स्टब बोल रहा हूँ। स्टब, AIRP स्टब, STUB। व्हाट इज द स्टब इन AIRP? नॉट आस्किंग स्टक इन एक्टिव, मैं ओके। ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्टब पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसको थोड़ा देखना। अब OSPF का स्टब समझो। किसको मैं स्टब बनाऊंगा? जो डेड एंड राउटर, डेड एंड एरिया होती है, वो लास्ट एरिया होती है, उस एरिया के पीछे और कोई भी OSPF एरिया कनेक्ट नहीं होगा, उस एरिया को मैं स्टब बना पाऊंगा। आया समझ में ये जो लाइन बोला मैंने? यस। यस सर। ठीक है, अगर समझ में आया तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी एरिया को मैं स्टब बना पाऊंगा? एरिया 10। एरिया 10, वेरी गुड। सबको समझ में आया? हम्म, एवरीवन? अनुभव?
रचित, यू गाइज, समझ में आया आपको? अनुभव नहीं है क्या आज? नो, अनुभव नहीं है। रचित, गुड, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। मैं इसका स्टब बनाऊंगा। स्टब बनाने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदा क्या होती है स्टब बनाने का? भाई अगर वो मैं हाँ, अननेसेसरी आगे वो भेजेगा नहीं कुछ, उसको मालूम है ना इससे आगे ना, कुछ भी नहीं। नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, ये तो आगे भेजेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एंड हो जाएगा या और कुछ है ही नहीं। मेन चीज है ये यूडीसी यहाँ। ट्रैफिक, हाँ, यूडीसी ट्रैफिक। अन, ये क्या करेगा, जो OE2 की ट्रैफिक था, OE1 जो भी मान लो, ठीक है, ये इस ट्रैफिक का कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। इसके पास कोई भी OE2 की ट्रैफिक आएगा नहीं। इन द सेंस, OE2 कौन है? EIGRP एंड रिफियर। तो टोटल रूट कितना था इनका? 500 प्लस 100, 600। यस, ये 600 को बिल्कुल जीरो कर देगा वो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई वो 600 तो आएगा नहीं, मतलब वो 600 रूट की क्या रिचेबिलिटी खत्म हो जाएगा? रिचेबिलिटी खत्म हो जाएगा तो मेरा नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो मेरा नेटवर्क बैठ जाएगा। यस, ऐसा नहीं होती है। वो क्या करेगा, इन इतने रूट के बदले एक डिफॉल्ट रूट जनरेट करेगा। Through that default route, I have the reachability towards my OE2 and OE1 routes. That is known as the stub area. And stub area की आपकी कॉन्फ़िगरेशन उस एरिया में जितना भी राउटर है इंक्लूडिंग एवीआर आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी सारे में। आया समझ में? व्हाट इज एवीआर? सॉरी, व्हाट इज द स्टब एरिया? देखो, यस सर, एक बार और फिर से बताएंगे। सर सर सारे राउटर में कॉन्फ़िगर करना होगा इसको? ऑन दैट एरिया एवरी राउटर इंक्लूडिंग एवीआर। देखो मदन, रेगुलर एरिया में मेरे पास कितना था? 1100 स्पीड। यस सर, अभी आपको 1100। समझ में आया किस एरिया को मैं स्टब करूंगा? वो समझ में आ गया। यस सर। स्टब करने का फायदा क्या होती है? उस एरिया में कोई भी एक्सटर्नल रूट एंट्री नहीं करेंगे। एक्सटर्नल रूट मेरा कितना था? 600। 600। बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ जी। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो क्या 600 रूट्स मेरा टेबल में नहीं आएंगे? उसका मतलब मैं वो 600 रूट्स से कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, मेरा नेटवर्क बैठ जाएगा? नहीं, ऐसा हाँ, नहीं क्योंकि होती है। रूट तो नहीं रहेगा फिर। रूट कैसे नहीं होगा? रहेगा, बट व्हाट इट विल डू, इट विल जनरेट अ डिफॉल्ट रूट। सर वो डिफॉल्ट रेट जनरेट कौन हो, ऐसा होगा? एबीआर के थ्रू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वो डिफॉल्ट रूट क्या करेगा, ये जो डिफॉल्ट रूट आपकी होगी, जो भी होगी, इ- इसके थ्रू मेरा सारा एक्सटर्नल रूट्स को कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब राउटिंग टेबल कितना लेस हो गया अभी। अब समझ में आया मदन? यस सर। एंड स्टब कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा? ऑन दैट, ऑन ऑल द राउटर इंक्लूडिंग एवीआर ऑन दैट एरिया। उस एरिया की सारे राउटर में कॉन्फ़िगर होंगे इंक्लूडिंग एवीआर। गॉट इट? जस्ट read this two line. बिल्कुल दोनों लाइन क्रिस्टल क्लियर हुआ? बिल्कुल समझ में आ गया सबको? तो बताओ। एबीआर उसको क्या, एबीआर डिफॉल्ट रूट को क्या एक समरी कर देगा क्या सर? हाँ, मतलब समरी। हाँ, वन टाइप ऑफ समरी मान लो उसको। सारा रूट को एक ही रूट के थ्रू समरी करके भेज देगा। इट्स नॉट एग्जैक्टली समरी, बट वो एज ए डिफॉल्ट रूट भेजेगा। समरी नहीं बनाएगा। वी आर नॉट डूइंग द समराइजेशन।
वो एज ए डिफॉल्ट रूट बनाएगा, उस डिफॉल्ट रूट के थ्रू आप उस रूट तक पहुंच जाओगे। तो एबीआर में हम सामान से देख एबीआर विल सकते हैं क्या जनरेट। सर rules? हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं, करेंगे उसको। बट व्हाट इज स्टब एरिया, फॉर वी नीड टू कॉन्फ़िगर बेनिफिट, सारी चीज समझ में आई है? यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, माई नेबरशिप इज नॉट कमिंग अप, व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्या ट्रबल शूट करोगे? सर हम उसकी पहले सबसे पहले हम उसकी राउटर आईडी, जैसे आपने उस दिन बताया हाँ, था, राउटर आईडी वहां चेक पे एक करेंगे। पॉइंट मैंने बताया था, स्टब फ्लैग। स्टब फ्लैग। अब स्टब वो चीज फ्लैग अभी समझ में आएगा। लास्ट 6। जिस एरिया में अगर आपको स्टब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इंक्लूडिंग ऑल द एरिया, सॉरी इंक्लूडिंग ऑल द राउटर, अगर आप स्टब कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, नेबरशिप ब्रेक मारेगा ये। मुझे कौन से राउटर में करनी पड़ेगी? R10, R4, R2? गॉट इट? इंक्लूड एबीआर। R10। हाँ, एबीआर मेरा R2 है ना। यस सर। थोड़ा सा वेट करो, ये ब्रेक मारेगा। खत्म हो गया ना? अभी समझ में आया क्यों ब्रेक मारा ये अपना नेबर के साथ? क्योंकि आप एक में स्टब कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, दूसरे में नहीं किया। हाँ जी, नहीं बहुत किया। साइड करना पड़ेगा। बस। देखो 10 के थ्रू अभी वो अप हो गया, किसके थ्रू डाउन मार गया? R2। गॉट इट? मुझे सारे राउटर में स्टब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसलिए बोला जाता है कि स्टब फ्लैग शुड बी मैच्ड। R2, R4, R2, ये एबीआर है। क्लियर? स्टिल अप क्यों नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। पहले ये आपकी राउटिंग टेबल आपके सामने था बिफोर द एग्जीक्यूशन। स्टब कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये राउटिंग टेबल था आपके सामने। यस सर। यस। तो छोटा हो जाएगा। अब क्या आपको कोई भी OE2, OE1 देखने को मिल रहा है? नो। ओ आई ये क्या है? डिफॉल्ट हो रहा है। वो स्टार आई है, टाइप ये 3 डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट रूट। वो जो डिफॉल्ट रूट जनरेट हुआ है, वो एज ए टाइप 3 जनरेट हुआ है। ओके सर। ये एबीआर किया क्या? इसके अंदर में एक डिफॉल्ट रूट जनरेट कर दिया, तुम उस डिफॉल्ट रूट को लेके बाहर जाओगे। डेफिनेटली आई शुड हैव द पिंग टू द आउटसाइड रूट। गुड। यस। अब चलो नेक्स्ट चीज में ध्यान दो। स्टब एरिया सबको समझ में आ गया? स्टब सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस यस। अब टोटली स्टब में ध्यान देंगे। देखो टोटली स्टब में क्या होती है, सेम एरिया को जिसको आप स्टब बना रहे हो उसी को ही टोटली स्टब बनाओगे। जिसको आप स्टब बना रहे हो उसको ही टोटली स्टब बनाओगे। देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डायरेक्टली टोटली स्टब बना दोगे, नहीं। फर्स्ट यू नीड टू मेक इट स्टब, देन टोटली स्टब बनाओगे। टोटली स्टब में फायदा क्या होती है, जो आपकी टाइप 3 रूट हो रहे हैं ना, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। ओनली वन सिंगल डिफॉल्ट रूट। देखो रेगुलर रूट तो उसके पास होगा, जो वो रूट, सॉरी क्या हो गया यार, ये तो डिलीट भी नहीं होगा यहाँ। कंट्रोल जेड करो सर, हो नहीं जाएगा नहीं, तो। इरेज लिंक। हाँ ठीक है। अब हो देखो, गया सर, हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो 200 रूट्स था, ये तो ओरिजिनल उसके पास खुद का रूट है, वो तो रहेगा। अब पहले क्या था, 301 जो रूट्स आ रहा था ना, स्टब जैसे में किया था, वो आई ए रूट्स थे उसके पास,
आ ही रहा था, OIA को टाइप 3 को वो ब्लॉक नहीं कर रहा था। यस, टाइप 3 तो आ ही रहा है, बट वो क्या करेगा, टोटल स्टब अगर बनाओगे, इट विल ब्लॉक द टाइप 3 ऑल्सो। इसके बदले कंप्लीट डिफॉल्ट रूट आपका जाएगा, मतलब टाइप 5 भी ब्लॉक होगा, टाइप 3 भी ब्लॉक होगा। एंड वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ABR में ही करना है, सारा राउटर में नहीं है, ABR में कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहले आपको स्टब बनानी पड़ेगी, उसके बाद टोटल स्टब। डायरेक्टली टोटल स्टब नहीं होती है भाई, जस्ट थोड़ा सा इतना देखो, थोड़ा सा लाइन पहले इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आया रूट टोटल स्टब के लिए, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। वो वाला रिटर्न आपको पहले दोनों एक साथ निकालता हूँ, प्लीज रीड दिस वन। अब देखो डायग्राम के हिसाब से, ये नीचे डायग्राम देखो, टोटल स्टब, यहाँ पे ये लाइन, कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो। पढ़ लो, जैसे कुछ भी डाउट है पूछो, अगर समझ में बिल्कुल आ गया तो यस करो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ओके सर, यही को उसने कम कर दिया। ठीक है, हम्म। सबको समझ में आ गया। जी। अब ये सर ये हाँ, OE1 में एक दिख रहा है, OIA में एक है। क्या, इसे लास्ट हाँ, 200 के ओ नीचे कोई आई लाइन है ए ना? एज ए ओनली इंटररिया एक ही रूट आएगा, दैट इज द डिफॉल्ट रूट। मुझे कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एबीआर में। कमांड क्या होती है, एरिया 10 स्टब नो समरी। समझ गया। R2 में अगर मैं जाऊंगा, सर कॉन्फ़िगर करो सर, तो और लेस हो जाएगा राउटिंग टेबल। हाँ कॉन्फ़िगर किया ना ये वाला, देखो एबीआर में मैंने डाला ना, ये कमांड होती है। ABR राउटर पे कनेक्ट, ओके। हाँ, नो समरी। पहले क्या था, स्टब करने के बाद ये था, हाँ जी। जी। OIA आ रहा था। जी। OIA। अब अभी ओ अब OIA आ रहा है क्या, मतलब क्या हुआ, स्टब में टाइप 3 ब्लॉक हो रहा था, सॉरी टाइप 5 ब्लॉक हो रहा था स्टब एरिया में, एंड वन डिफॉल्ट रूट एज ए टाइप 3 जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, टाइप 3 टाइप 5 बोथ ब्लॉक हुआ, एंड इंस्टेड टू वन डिफॉल्ट एज ए टाइप 3 जनरेट हुआ। गॉट इट, एंड आई शुड हैव माय रीचेबिलिटी। आप एक इसमें ABR वाला को भी, एक OIA रूट को भी पिंग करके देख लो, 5555। क्लियर, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया, स्टब टोटली स्टब। सर एक बार टेस्ट रूट करेंगे क्या, मतलब कौन हाँ सा? हाँ ठीक है, कोई नहीं, ट्रेस रूट एक ही बात है, वही फॉलो करेगा। किसको ट्रेस मारू बताओ, R10 से लास्ट को फॉलो फाइव मार के फाइव बताओ, फाइव 9 को, हाँ 5 को। ओके ठीक है, कोई नहीं, वो तो एक ही बात है, उसी को फॉलो करेगा। बात बिल्कुल जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट रूट तो उसके पास पड़ी है ना। हाँ हाँ। साबी तो दीजिए। हाँ हाँ, ये देखो ना, 40.4 24.2, 40.4 24.2, 12.1 12.1 13.3, देन 35.5। गॉट इट।
ओके गाइज, वी आर गुड। दोनों आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, एनएसएसए देखो, एनएसएसए है क्या है? ये कंसेप्चुअल चीज है, इसको समझो क्या है एनएसएसए। क्या मैं ओएसपीएफ एरिया 20 का स्टब, हाँ, वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड इन द रियल लाइफ ऑल्सो, एरिया 0 के साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। उसका स्टब फब कुछ मत बनाना कभी एरिया 0 को, क्योंकि वो बैकबोन एरिया होती है, स्पेशल एरिया होती है वो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं एरिया 20 का स्टब बना पाऊंगा? नो। क्यों? रूट रिप चल रहा है उसमें 100। रिप कनेक्ट है, ठीक है, रिप कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में, उस एरिया को में जिसके साथ अगर और कुछ नॉन ओएसपीएफ कनेक्ट है, आई कैन मेक दैट एरिया एज द एनएसएसए एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया। वॉट इट, कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा, क्या काम है वो बाद में, पहले समझ में आया कहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा? either on the upper side also you can configure in the R1 side, or in the R6 side you can configure। ठीक है, नहीं, सॉरी, गलत बोला मैंने, यहाँ पे मिसमाइंडेड था मैं, यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि दिस इज एरिया 0 के साथ कनेक्ट है, एरिया 0 के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, मेरा लास्ट राउटर यहाँ पे कौन है? लास्ट एरिया रिवर्जन 2 है, तो इसको आपने एनएसएस ए में कॉन्फ़िगर कर पाओगे। एनएसएस ए करने से आपकी फायदा क्या होगा? इस पर डायग्राम आपको कुछ दिख रहा है? ध्यान से रेगुलर देखो, रूट। इस पर यहाँ पे नीचे रिटिन में कुछ आपको दिख रहा है? कौन सा एरिया, कौन सा रूट को वो ब्लॉक मारेगा? OE2। नहीं, कंप्लीट ओ, हाँ, अब जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, ओ ई टू को ब्लॉक मारेगा, बट टोटली ओ ई टू को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, देखो, जो ओ ई टू के बदले यहाँ पे एनएसएस ए एरिया में जो R6 कौन है? एएसबीआर है। एएसबीआर के थ्रू ये जो रीप का रूट जो इसके अंदर जाएगा, वो एज ए ओ एन टू रूट जाएगा। इन एग्जैक्टली सेम रूट होती है। OE2 and ON2 both are external. OE1 is metric type 1, OE2 is metric type 2, ON2 is metric type 2, ON1 is metric type 1। What is ON2? वर्किंग प्रिंसिपल OE2 बिल्कुल सेम है, ON1 इक्वल टू OE1, बट डिफरेंस क्या है? जो ON2 and ON1 that will be generate only on the NSSA area। यहाँ पे NSSA में किसको बनाया? ठीक है, ओनली ऑन NSSA एरिया ON2 ON1 ये आपकी जनरेट होगा, एंड दिस इज नोन एज द टाइप 7 LSA। क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 7 LSA कहाँ जनरेट होती है? ओनली ऑन NSSA। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होगा भाई यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ये इसका रूट 100 रूट इसके अंदर आ गया एज ए ON2। ठीक है, अब ये एज ए टाइप 7 LSA होके आएगा। ठीक है भाई, टाइप 7 LSA होके जो आएगा भाई, उसमें क्या होगा, एवीआर क्या करेगा, ओनली एनएसएस एरिया जो है वो टाइप 7 LSA समझता है, बाकी कोई नहीं समझेंगे। तो एवीआर क्या करेगा, इसको टाइप 5 LSA करके वो बाहर भेज देगा। ठीक है, इस टाइप 7 को एवीआर क्या करेगा, टाइप 5 करके बाहर भेज देगा, अगर आप उसको एनएसएस से करोगे। बट प्रॉब्लम क्या होगा, इस कंडीशन में जो ईआईजीआरपी का रूट्स था ना,
EIGRP का रूट्स ऐसे जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये फिर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा R3 ABR रूट को। रिट इस वाले रूट को तो वो कन्वर्ट किया, बट बाहर से जो EIGRP का आया वो उसको नॉर्मली कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये वाला क्या होगा, रीप, इसके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा ऑन दैट कंडीशन। अगर आप सिर्फ NSS A कॉन्फ़िगर करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको आइदर NSS से स्टब कॉन्फ़िगर करनी है, नहीं तो NSS से टोटली स्टब कॉन्फ़िगर करनी है। इट्स अप टू यू। अगर इसको कन्वर्ट करोगे NSS से स्टब या टोटली स्टब करोगे, ये क्या करेगा, जैसे EIGRP रूट जैसे आएगा, ये इसके अंदर ABR स्कोर एज ए टाइप 7 कन्वर्ट करके फिर अंदर भेजेगा, इस साइड आ जाएगा आपका। गॉट इट? कुछ क्लियर हुआ? NSS A क्या, कहाँ कॉन्फ़िगर होगा, क्या बेनिफिट है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आया? नॉर्मली अगर मैं बोलूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है एरिया टाइप, बट इट्स ओके। NSS है, ठीक है। NSS है, कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा वो समझ में आ गया? यस, नो? ABR router, yes sir. हाँ, नहीं, कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा वो समझ में आया, कौन सी एरिया में कॉन्फ़िगर करनी है NSS से वो समझ में आया? Yes sir. कौन सी एरिया में? Non OSPF जो एरिया कनेक्टेड OSPF, एरिया है 12 में। उसके। हाँ, आपको नॉन OSPF का NSS स्टब आपको OSPF में ही कॉन्फ़िगर करनी है, OSPF एरिया में। एरिया बाकी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल एरिया नहीं समझता है। बट इसके साथ जैसे और एक मतलब नॉन OSPF कनेक्टेड है, तो आप इस एरिया 20 का आप बनाओगे नॉर्थ साउथ स्टब एरिया, इसका स्टब नहीं बना पाओगे, उसका नॉर्थ साउथ स्टब एरिया बनाओगे। पहला लाइन क्लियर Yes, हुआ? yes sir. The AVR will block all the external type 5 from propagating from the backbone into the area। इस लाइन का मतलब समझ में आया? The AVR will block all external routes type 5 from propagating from the backbone into the area। Means यहाँ पे कौन है, AVR कौन है, एरिया 20 में AVR कौन है? R3। हाँ, R3। R3। तो ये लाइन क्या बोला, the AVR will block all external type 5। टाइप 5 कौन था, यही जेरपी। टाइप 5 कौन था, यही जेरपी था ना। तो AVR ने उसको सारा ब्लॉक कर दिया। जो आपको मैं टेक्निकली बता रहा था कि यहां से तो वो जैसे टाइप 7 जनरेट हो रहा था, इसको वो टाइप 5 करके भेज दिया। बट इसको जैसे उल्टा वाला रूट आया ना, ये एचआरपी, ये टाइप 5 को टाइप 7 नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। The APR will block all external type 5, ठीक है। The ASVR within the area will inject an external type root। जो मैंने आपको बोला कि R6 क्या करेगा, ASVR है, ये जो रिप रूट था उसको एज ए टाइप 7 LSS जनरेट करेगा, दैट यू विल शो एज द आइदर ON2 और ON1, ठीक है। देन दी AVR विल कन्वर्ट टाइप 7, जो आपको समझाया था मैं। दी AVR विल कन्वर्ट टाइप 7 into टाइप 5 एंड सेंड इनटू द बैकबोन एरिया। मतलब ये जो ये जो 100 रूट्स आपके पास था रिप का, ये इसके अंदर कैसे गया, टाइप 7 LSA में गया। व्हाट इट, टाइप 7 LSA में गया। टाइप 7 LSA ओनली NSS A समझता है। ये जैसे गया गया गया, ABR उसको किया क्या, टाइप 5 करके बाहर भेज दिया। तो रूट तो इसके पास आ गया, बट रिटर्न रूट में क्या हुआ, EIGRP की जो टाइप 5 रूट है ना, यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं कर पाया फिर टाइप 7 में। तो मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, on all routers within the area including AVR, means R5, R6 and R3 router OSPF for area सर 20 ताकि NSS। सर हम्म
ताकि ये एनएसएसए का जो रूट है टाइप 5 वाला वो समझ सके। ऐसा क्या? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ एनएसएस ए कर रहा हूँ। ठीक है। एनएसएस ए में क्यों हाँ क्यों करूंगा इसको? मेरा एक्सटर्नल रूट जो आ रहा था वो मेरा राउटिंग टेबल में ना आए, बट मेरा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बट प्योर एनएसएस से आपका हाँ। क्या करता है, यहां से तो रूट चला गया बाहर टाइप 5 होके, बट जो टाइप 5 वो एनएसएस में कैसे टाइप 7 होके आना चाहिए, वो नहीं, एवियर ने कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो वो अभी मेरा ब्रेक करेगा। देखो, वो सर कहाँ पे ब्लॉक होगा? R3 पे, मतलब एवीआर पे? R3 पे, R3 पे। R3 पे। तो अब सर ये हाँ, ये उसको उसको ये ओवरकम वन करने के लिए साइडेड कम्युनिकेशन, वन साइडेड मतलब रूट जाएगा लेकिन आएगा आएगा नहीं तो पिंग नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास रिवर्स रूट है ही नहीं। नहीं। हाँ। अब तो देखो, उसके लिए इसको स्टाफ बनाना पड़ेगा। नहीं, इसको नॉट सो स्टबियरिया स्टब बनाओगे। इधर नॉट सो स्टबियरिया स्टब और नॉट सो स्टबियरिया टोटली स्टब, उन दोनों में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा मैं, बट लेट्स डू द एनएसएस ए फास्ट। ठीक है। R3, R5, R6, R3, R5, R6। ठीक है भाई। अब मैं कहाँ पे चेक करूंगा? कहीं पे भी चेक कर लूंगा, R5 में चेक कर लूंगा यार, क्या है। अगर R5 में अभी मैं आऊंगा, सो सो आईपी रूट। अब देखो एक चीज, क्या मेरे पास OE2 रूट आ रहा है? ध्यान से देखो, क्या मेरे पास 777 888 का EIZP वाला रूट आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। बट ON2 का रूट आ रहा है। व्हाट इज ON2? जो रीप का रूट था, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ASVR के थ्रू वो क्या करेगा, एज ए टाइप 7 LSA जनरेट करेगा। टाइप 7 व्हेन LSA इज जनरेटेड बाय द ASVR ऑन द NSS A एरिया, वो आपकी जितना भी नॉन OSPF रूट्स को ये वाला जो कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो आपके टाइप 7 में जनरेट होगा। ठीक है, ON2 और ON1, देख रहे हो। बट मैंने क्या हुआ, इसका रूट और मेरे पास टेबल में नहीं है। नाउ कम टू R7। सॉरी भाई, देखो सबसे एक अच्छा वाला चीज यहाँ पे देखो, 999 मेरे पास है या नहीं है? R9 का रूट्स 999 का है या नहीं है? है। है। ठीक है। R5 R7 में 999 का रूट से, पर R9 में इसके पास 777 का है क्या? नहीं। नहीं है, यही मैं बोल रहा था। ये क्या क्या भाई, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे रूट जनरेट हुआ, टाइप 7 में जनरेट हुआ। ठीक है। ये वाला रूट सारा क्या हुआ, 999 666 टाइप 7 में आया, LSA टाइप 7 में। ON2 और ON1 में आएगा बाय डिफॉल्ट, ON2 में आएगा बाय डिफॉल्ट कॉस्ट 20, ON2 में आएगा। ये एबियर भाई साहब ने क्या किया, इस टाइप 7 जो यहाँ पे था, उसको यहाँ पे टाइप 5 एक्सटर्नल में कन्वर्ट करके बाहर को भेज दिए। तो इसके पास तो रूट आ गया, बट इसका जो रूट्स था ना, एबीआर ने उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, रिवर्स रूट को। तो इसके पास रूट नहीं आया। तो अब क्या हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक कर गया यहाँ से यहाँ तक। सर ये रूट R5 में भी नहीं आएगा? क्या? ये ब्लॉक पूरा R3 में ही ब्लॉक हो जाएगा? वो ब्लॉक R3 में ब्लॉक हो गया ना, R5 में भी नहीं आएगा।
R3 में आएगा कैसे? R5 में नहीं आएगा। R3 में तो उसका वो है ना, खुद का है। सो IP रूट OS R5 ये तो आएगा ना, वो आ रहा है, एच आ रहा है। एक्सटर्नल होके आएगा ना, बट यहाँ वो अंदर नहीं भेज पाएगा उसको। ये देखो 777 का आ रहा है क्या? क्योंकि नहीं। ये भाई साहब और नहीं समझेगा वो, उस एक्सटर्नल जो रूट था ना, उसको एज ए O N2 रूट मुझे चाहिए, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा उसको। एक्सटर्नल रूट्स को भी, नॉन OSPF रूट्स को मैं O N2 ही समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी NSSA में हूँ। NSSA और N2 N1 के बिना कुछ समझ भी नहीं पाएगा एक्सटर्नल रूट्स को। क्लियर? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जी यस सर। सर। हाँ, अभी क्या हुआ, प्योर NSSA डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट रूट विया द IPR, जो आपको मैं बार बार समझाया। उसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। आइधर आप NSSA स्टब कर पाओगे, और नॉट सो स्टब एरिया टोटली स्टब करोगे। अगर मैं NSSA स्टब करूंगा, फायदा देखो क्या होती है। NSSA स्टब करने से आपकी अब रिचेबिलिटी आ जाएगा। गॉट इट? ओनली एक्सटर्नल रूट्स ब्लॉक होगा। ये जो एक्सटर्नल रूट्स इसके पास आ रहा था ये ब्लॉक होगा, उसके बदले एक डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाएगा। ठीक है? वो ओनली ऑन ABR यू नीड टू कॉन्फ़िगर। कमांड इज एरिया 20 NSA डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। सॉरी, मुझे पहले एरिया 20 ये करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा मैं? मेरा वाला जो राउटर है, कौन सा वाला मेरा राउटर है? एवीआर कौन है भाई? R3। एवीआर कौन है ना? हाँ ठीक है। इतना तक सबको समझ में आ रहा है या एनी डाउट? यस सर। आ रहा है। ठीक है, ओके। R3 Ctrl Z config T। हाँ, उससे पहले एक बार आप वो भी मार के देख लो R9 से। ये तो होगा ही नहीं यार, टेबल में आपके पास है नहीं, कहाँ से होगा? ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं कहाँ करूंगा कॉन्फ़िगरेशन? R3 में। डिफॉल्ट रूट के थ्रू चला गया ये बाहर। अब अगर मैं R5 में टाइप करूंगा सेम कमांड, एक स्टार O*N2 आ जाएगा। इसके थ्रू मेरा रीचेबिलिटी आ गया। अब मुझे देखो सारा रूट दिखाई देगा मुझे। पिंग 7 7 7। क्लियर? इसके थ्रू में चला गया। ऑल तो मेरे राउटिंग टेबल में वो शो नहीं हो रहा है, बट इसके थ्रू डिफॉल्ट वो। अब क्या हुआ, ये भाई साहब जो R3, ये रिटर्न रूट को, नॉन OSPF रूट टाइप 5 को एज ए टाइप 7 कन्वर्ट किया, बट एज ए डिफॉल्ट। ये गॉट इट भाई? यस सर। ओके। अब लास्ट एरिया, नॉट सो स्टब एरिया टोटली स्टब। अब इसमें फायदा क्या होती है, आइदर आप स्टब करोगे नहीं तो टोटली स्टब करोगे, एग्जैक्टली लाइक दिस वन। यहाँ पे क्या होगा, आपकी टाइप 3 LSA भी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्सटर्नल ब्लॉक हो रहा था, यहाँ पे आपके टाइप 3 ब्लॉक हो जाएगा, उसके बदले आपको सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट मिलेगा। पहले मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, आइदर और। आइदर इसको बनाओगे, नहीं तो टोटली स्टब को, नहीं तो टोटली स्टब को। पहले मैं R3 से रिमूव करूंगा।
ठीक है। अब सेम ऑन एवियर, अब ये क्या क्या टाइप 3 का भी आपको ब्लॉक कर दिया, राउटिंग टेबल और भी छोटा हो जाएगा, बट रीचेबिलिटी सबके पास रहेगा। देख रहे हो, खत्म हो गया टाइप 3, खत्म हो गया टाइप 3, यस। बट रीचेबिलिटी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि टाइप 3 की डिफॉल्ट मेरे पास आ गया है। गॉट इट? दिस ऑल अबाउट योर एरिया। आपकी ओएसपीएफ 99% फिनिश हो गया, ओनली थिंग इज लेफ्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक, वर्चुअल लिंक, जस्ट 10 मिनट्स की टॉपिक, विल डू टुमारो अलोंग विथ बीजीपी। पर कुछ पेंडिंग नहीं रहा ओएसपीएफ में, इसको वर्चुअल लिंक को छोड़ के? नहीं, और कुछ नहीं है, ओएसपीएफ खत्म हो गया सारा। लेट मी शो यू। CCNP, NRC, syllabus, PDF. You can see. प्रेफरेंस, पाथ प्रेफरेंस क्या था? वही जो प्रिफेयर किया आपको। कॉस्ट होगा सर। हाँ, जो आपकी कॉस्ट लेके गया। आप किसी साइट की अगर कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे तो उस बात को वो प्रिफेयर नहीं करेगा। पर इस हाँ बताओ मदन, आई लॉस्ट यू। हेलो। ओके, हेलो हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ। इस टब के आगे ट्रांसिट, ये क्या है सर? ट्रांजिट एरिया जो होती है, मैंने आपको अगर याद होगा तो दिखाया था उस दिन, एक लिख के भी दिखाया था, ट्रांजिट एरिया, जो ब्रॉडकास्ट वाला। ऑन योर नोट्स इट शुड बी देयर। नहीं आ रहा है, जो उस दिन डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था, जब ब्रॉडकास्ट वाला होती है यार ये। ओके ओके ओके, ठीक, गॉट इट, समझ गया। चेक इट, एक भी मिस नहीं होगा, सिंगल मिस नहीं होगा। ऑल्दो हमने ज्यादा किए है। यहाँ पे आपकी फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन समराइजेशन है। नहीं, ये कर लिया था नहीं ये। है, बहुत ज्यादा किए हैं ओएसपीएफ में। आई नो ओएसपीएफ एंड बीजीपी में बहुत ज्यादा करना होता है फ्रॉम द सिलेबस, क्योंकि कोई सिलेबस देख के आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सर हम्म। ये एग्जाम में कैसे आएगा सर? एग्जाम में यार देखो, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीसीएनपी में। हाँ, समराइजेशन फिल्ट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं। एग्जाम कंप्लीटली ऑन योर सिलेबस, ठीक है। एग्जाम के हम पे 3 टाइप की आती है, एक तो लैब देते हैं, वहां पे आउटपुट होगा, आपको वो क्लिक करना होगा। एक सिंगल आंसर क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शन होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद और एक आता है, 5 या 4 ऑप्शन होगा, वहां से 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, वो और आपको सर क्लिक ये करनी है। बीजीपी का कितना बड़ा सिलेबस, थोड़ा सा ऊपर का, इसको पूरा हफ्ता चला जाएगा हमारा? बीजेपी, हाँ यार, नहीं बीजेपी में बीजीपी थोड़ा तो, आपका लंबा सेशन लूंगा ना, 2.5 घंटा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, सैटरडे संडे जो सेशन करेंगे हाँ इट विल सर, बी। और साथ में थोड़ा सा एग्जैक्ट 9 बजे लॉग इन हो जाए करेंगे, नहीं, थोड़ा वो सा। गारंटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग होती है यार, दैट विल बी अप टू 9:30। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो वो एक्चुअली आपका टाइम का इशू, नहीं तो मैं ये बेस्ट 9:30 ही रखा था। ओके, ठीक है सर, तो अगर हाँ सर, जैसे हाँ। चल रहा 9 हाँ बजे ही रख नाइन लेंगे। हाँ, आई थर्टी विल होने से ट्राई। थोड़ा अच्छा है मैं हमारा। उनको बोला हूँ चार हाँ। पांच दिन और थोड़ा सा, ये वीक नेक्स्ट वीक तक मेरे को थोड़ा हम्म, कर लो, आधे 1 घंटे तक ले हाँ, लो, तो ये देखो क्योंकि बीजेपी भी टाइम लगेगा।
क्योंकि क्योंकि अगर सिर्फ बीजीपी कोर्स मेन है के सर, हिसाब बीजीपी को सीखना है सर कोर्स आपसे, मतलब कोई ऐसा काम। कोर्स के हिसाब से मैं अगर चलूंगा तो वो 2.5 दिन में खत्म कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होती है ना। नहीं सर, आपके तरीके से चलिए कि हाँ, कुछ ऐसा ना लगे कि हमें क्योंकि दैट कुछ। इज द लास्ट पार्ट, उसके बाद खत्म हो गया आपका। ये जो वीपीएन पीपीएन नहीं है, ये आपकी एमपीएलएस है, दैट इज कंप्लीट थ्योरी, 2 लाइन की होती है सीसीएनपी, दैट इज कम्प्लीटली ऑन द ओके। सीसीआई। तो ओके। और कुछ बचा ही नहीं। कल ये फिर छोड़, वर्चुअल लिंक के साथ कनेक्ट करते हैं, मैं वर्चुअल डिस्कनेक्ट लिंक, करता हाँ, कल वर्चुअल लिंक कनेक्ट करूंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बीजीपी सेशन। ठीक है। हूँ। ओके बट सर। देखो यार, बीजीपी पढ़ के आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में सब समझ में आएगा, सेकंड में आ जाओगे फिर वहां पे मतलब ब्लैंक होके बैठ जाओगे। ओएसपीएफ से और डिफिकल्ट है बीजीपी। यस सर, थोड़ा एट्रीब्यूट के बारे में हम सब ज्यादा कुछ है, करेंगे सब क्योंकि। कुछ है। देखो, ओके सर। एट्रीब्यूट्स का 4 लैब कराऊंगा आपको, वेट का, लोकल प्रेफरेंस का, एएस पाथ, एमईडी, बिल्कुल अलग अलग लैब कराऊंगा। ठीक है। ओके विथ ट्रैफिक फ्लो। सर 2 दिन एक्स्ट्रा जाने दो, पर बीजीपी ऐसे सीखना है कि कभी हम भूले ना, चाहे वो हाँ, कोई भी बिल्कुल मैं कराऊंगा, मीडियम बट से अगेन एडवांस आई तक। एम टेलिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से हट गया कि आपने उस पे बिल्कुल तैयार नहीं किया। मैंने इतना अच्छा सा, ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं अच्छे से डिलीवर करूं, बट रिटर्न गिफ्ट मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मिला, सही बताऊं। सर थोड़ा करते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे सर हैं। ये सर मैं तो सर क्लास मिस कर दिया सर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। हाँ, थोड़ा उसको पढ़ के आओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, चलो थैंक यू सर। गाइस, टू लेट। ओके सर, कल कल मिलते कनेक्ट हैं। करते हैं, मैं आपको हाँ, अगर टाइम हो तो लैब के लिए आप थोड़ा ठीक है, टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके गुड सर, नाइट। थैंक यू गुड सर, नाइट गुड सर। नाइट गुड सर। नाइट।